नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राष्ट्रीय शर्म का विषय बने हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में जो दूषित पेयजल से एक के बाद एक मौतें और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने वाले मामले में कोर्ट ने राज्य की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और मामला फटकार तक ही सीमित नहीं रहा है। जो सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश हुई थी, उस रिपोर्ट को कोर्ट ने असंवेदनशील करार दिया है। इसके साथ ही बहुत तल्ख तीखी टिप्पणियां भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उसने जो यहाँ पूरे का पूरा हालात रहे हैं, उसे लेकर की गई है और बहुत कुछ कोर्ट ने कहा है। आज 6 जनवरी का दिन है और इस मामले में कोर्ट ने आज से सुनवाई जो याचिकाएं लगी हुई हैं अलग-अलग, उन्हें सुनना शुरू किया है और उसी सुनवाई के दरमियान कोर्ट जमकर नाराज कहीं दिखा है और मामला भी ऐसा है। जो मसला है, मामला है, आपको विदित है कि इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर और बीते 8 सालों से लगातार ये तमगा हासिल कर रहा है स्वच्छ शहर होने का, उस शहर के एक मोहल्ले भागीरथपुरा में जिस तरह का दृश्य है, जो कांड हुआ है, उस कांड ने पूरे देश को हिला कर रखा हुआ है। और ये जो दावे हैं, डबल इंजन, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार, इधर फिर मध्य प्रदेश चूंकि हम हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं तो मोहन यादव की अगुवाई में सरकार, और दोनों सरकारें जिनके दावे बड़े-बड़े हैं और जो मूलभूत एक सबसे पहली आवश्यकता है, शुद्ध पेयजल आपको जनता को उपलब्ध कराना है, वो तक सरकार नहीं कर पा रही। और वहां जो कांड हुआ है, अब तक जो दर्ज है 17 मौतें दर्ज हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट है, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट जो पेश की गई थी कोर्ट में, उसमें 4 ही मौतें बताई गई। तो आज जब कोर्ट ने सुना है, इस पूरे मामले में सुनवाई की शुरुआत हुई है, तो बहुत जो तल्ख टिप्पणियों में कह सकते हैं, कोर्ट ने जो एक 2 सदस्यीय बेंच है, उसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस घटना ने शहर की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। और इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से ये पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। ये टिप्पणी की और यही मामला नहीं थमा है, नहीं रुका है। कहा गया है कि जो ये बेहद-बेहद चिंता का विषय और इस पूरे मामले में कोर्ट मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुनना चाहता है। अब अगली तारीख 15 जनवरी इस मामले में सुनिश्चित हुई है और 15 जनवरी को जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, अभी मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन हैं, उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए और साथ-साथ कहा गया है कि ये जो आपने प्रस्तुत किया था सरकार की ओर से जो रिपोर्ट आई थी स्टेटस, ये एक कंप्लीट रिपोर्ट सरकार प्रस्तुत करे और बता दें दर्शकों आपको कि जो अब तक का मामला है, ये वर्चुअली हाजिर होने के लिए उन्हें छूट दी गई है, कहा गया। और अगली सुनवाई जैसे मैंने कहा 15 जनवरी है। तो भोपाल और इंदौर, चीफ सेक्रेटरी भोपाल में बैठते हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है इंदौर। तो ये ज़रूर एक चीफ सेक्रेटरी की राहत की बात होगी कि वर्चुअली प्रस्तुत हो सकते हैं, लेकिन जो मामला मसला चल रहा है, अभी भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। जो ताज़ा सूचना है, 38 लोगों को पुनः यही जो हैजा और इस तरह की जो दूषित पेयजल से वहाँ पूरा का पूरा एक ज़बरदस्त महामारी जैसी स्थिति है, उसके रोगियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। और अभी 110 जो रोगी हैं, वो भर्ती हैं अस्पतालों में और इसके अलावा जो आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है और दावे लगातार सरकार की ओर से हो रहे थे और आपको ध्यान होगा मित्रों, हमने बताया था कि वो टेंडर कैसे वो टेंडर 4 महीने से रुका हुआ था और कहा गया है कोर्ट ने बहुत कुछ, जैसे हमने कहा कि जो जबरदस्त फटकार है, जबरदस्त एक बहुत आक्रोशित है वहां की जनता और कहीं वैसा ही कुछ कोर्ट में नजर आया है। जजेस जो हैं, वो 2 सदस्यीय खंडपीठ जो है सुनवाई कर रही है, वो सरकार के जवाबों से पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आई और उसने कह दिया है कि असंवेदनशील शब्द का उपयोग किया है कि पूरा का पूरा जो रवैया रहा है असंवेदनशील है। कल्पना करिए, ये मध्य प्रदेश की सरकार के हालात हैं। मोहन यादव, जैसा मैंने कहा, प्रभारी हैं इस इंदौर जो जिला है उसके प्रभारी हैं मुख्यमंत्री स्वयं और उनके अपने प्रभार वाले जिले में। यहां से 2-2 मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसी इंदौर से आते हैं। फिर इसके अलावा तुलसी सिलावट, वे भी सीनियर मिनिस्टर हैं जो मोहन यादव सरकार में। और पूरा का पूरा जो कुनबा है, टीम है, सांसद
1989 से लगातार इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का है और अभी जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा में जो 230 सीटें और 230 सीटों में 160 प्लस सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें सभी 9 की 9 सीटें इंदौर की बीजेपी के पास है। और जो वहां का नगर निगम है, हम लगातार सूचित कर रहे हैं, नगर निगम में जो बोर्ड है वो बीजेपी का है, मेयर बीजेपी के हैं और कहीं कोई जो होना चाहिए जिस तरीके से और बड़ा असंवेदनशील मामला जैसा कहा है कोर्ट ने वैसे ही दिखा और लगातार अब राजनीति जबरदस्त चरम पर है। लगातार यहाँ आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी वहां एक कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी भी जब कोर्ट से सूचना आई है, चलने वाला है, वहां निकल चुके हैं और वहां उसी भागीरथपुरा में पहुंचने वाले हैं कांग्रेस के लोग। बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात है और इसके पहले भी एक आंदोलन प्रदर्शन हुआ था, उस दिन बड़ा टकराव हुआ था, दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता चूड़ी फेंकना और एक दूसरे पे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था पुलिस को करने में। और अब ये भी सूचना निकलकर सामने आ रही कि 11 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस इंदौर में करने वाली है और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी आएंगे, ऐसी सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कांग्रेस की ओर से। कहीं जो वहां सज्जन वर्मा कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, जब यहाँ सरकार में, उसके पहले भी दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रह चुके हैं, एक बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि 11 तारीख को राहुल गांधी इंदौर जो है उनके पहुंचने की हम लोगों को जो एक प्रारंभिक सूचना मिल चुकी है, फाइनल कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा, इस पूरे मामले में सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है और होना भी चाहिए। जवाबदेही फिक्स होना चाहिए। छोटे लोगों को अब तक कहीं किसी को निलंबित किया गया है, कुछ लोगों के तबादले किए गए हैं और बहुत सारी उसको लेकर भी कह सकते हैं कि सवाल जवाब हो रहे हैं। और जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो आज सारा का सारा सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान सारा कुछ उन्होंने जो याचिकाकर्ता है उनको सुना है और भी कुछ याचिकाएं भी हैं जिन्हें सुना जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती जो कुछ याचिकाओं पर आज सुनवाई, उसमें जैसा मैंने कहा कि कोर्ट का जो एक रुख है, कोर्ट का जो रवैया है, बड़ा तल्खियत भरा रहा है। बहुत सख्त तरीके से टिप्पणियां की गई हैं और साफ तौर पर जैसे मैंने कुछ चीजें बताई और साथ में कुछ अलग अलग श्रेणियों में मुद्दों को जो बांटा गया, उसमें उन्होंने जो 7 कुछ बिंदु निकल कर आ रहे हैं, 7 बिंदुओं में कुछ ऐसा है, हाईकोर्ट ने जो 7 श्रेणियों में इस मामले को बांटा है, उसमें कहीं है कि जो प्रभावित लोगों के लिए तत्काल और आपात जो है निर्देश कुछ हैं इसमें, फिर रोकथाम और सुधारात्मक उपायों को लेकर कुछ निर्देश हैं, फिर आदेश हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हुई है, मुआवजे की बात हुई है, स्थानीय निकायों को निर्देश, फिर जन जागरूकता और पारदर्शिता, इस तरीके की श्रेणी में बांटा गया। यानी कि जो आने वाला वक्त है, सब मसलों पर, इस मामलों पर कोर्ट सुनेगा और सारे पक्षों को जो जो पहुंचे हुए हैं और याचिकाकर्ता जो हैं उनके वकीलों की तो यही दलील रही कि इतने दिन बीत चुके हैं, आज भी वहां जो पेयजल है वो दूषित ही प्रदाय और साथ में ये भी निकल कर आ रहा है जो जो बोरिंग का जल है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से दूषित है। और खुद सरकार ने बताया था कि कितने सैंपल सरकार की ओर से लिए गए अब तक, चाहे वो जो प्रदान किया गया था जल या प्रदान किया जा रहा था जो पाइप लाइन जो दूषित, जिसमें कहीं गंदगी मिलने की आरोप हैं, शिकायतें हैं और उसमें उन सैंपल्स में सारे के सारे फेल हुए और ऐसा बैक्टीरिया मिला है, जैसा मैंने कहा कि महामारी जैसी बात निकल कर आई है। उसमें हैजे होना और इसके साथ साथ जो भूजल है, जो वहां बोरिंग्स हैं, उनका पानी भी इसी तरीके का दूषित और बहुत जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद बेहद एक सीधे सीधे जान को खतरा माना गया। तो कुल मिलाकर स्थिति है और वहां अभी भी हाहाकार की स्थिति है, बुरे हालात हैं और बेहद बेहद मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं। उन्हें अपनी जो जेब है वो अब तक तो, क्योंकि बहुत गरीब किस्म की बस्ती, खुद कैलाश विजयवर्गीय ने जब अपना बयान आया तो उन्होंने कहा था कि जब वो दिल्ली में थे और दिल्ली से लौटते ही वो उस बस्ती में, उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो सीधे वहां पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री का फोन नहीं उनसे बातचीत हो पाई थी, नहीं कॉल मिल पाया था और उन्होंने अपने स्तर पर तत्काल लोगों को जो राहत होती है उसकी घोषणाएं की थी, वो कर रहे थे और सब कुछ चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन जो हालात है, स्थितियां हैं, अभी भी बेहद बेहद चिंताजनक और बेकाबू बनी। और इन सब के बीच में जो कोर्ट ने एक सख्ती दिखाई है तो कहीं लोगों को उम्मीद जागी है थोड़ी सी। और लेकिन वहां जो गरीब लोग हैं, अब चूंकि पानी का जो स्रोत है, हो रहा है टैंकरों से पानी, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है कि वो टैंकर का पानी भी होगा उनके लिए ठीक या नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा, जो 17वीं मौत है एक आरक्षक,
वो सिर्फ उसका दोष इतना था कि उस क्षेत्र में पहुंचे थे और वहां उन्होंने पानी पी लिया था और उस पानी के पीने से वे चपेट में और वे मारे गए। कुल मिलाकर आप दर्शाता दिखलाता, और ये मामला, ये मसला लगातार शिकायतें हैं कि बीते 2, ढाई, 3 साल से लगातार लोग शिकायत कर रहे थे और अभी बीते 2-3 महीनों से तो लगातार सतत शिकायतें हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और इतना बड़ा कांड हुआ। और अब कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश है, उसके चेहरे पर, उसके माथे पर कालिक भी पुत गई और कालिक पुतने के बाद लगातार जो जिस तरीके से सीन वहां बना हुआ है, वो और भी लगातार लगातार इस मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहा है। मित्रों, ये जो अभी तक का कोर्ट का जो शुरुआती सूचना आई वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका और भी जो विस्तृत होगा, इसको हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे और जो भी वहां चल रहा है, हो रहा है, उस पूरे से आपको अवगत कराते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप बोलिएगा, बताइएगा, जरूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी किसी की, जो बड़े लोग हैं उनकी तय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ सीधे सीधे हत्या या गैर इरादा हत्या का मामला, मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। सिर्फ छोटों को आप कार्रवाई करके बख्श दें, यही यहीं तक सीमित रहना चाहिए। टिप्पणी कीजिएगा और हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।